जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को स्वागत है एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ठीक है, आज की क्लास हम देखेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इन तीनों का डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल देखिए क्या है। पोली मतलब मैनी होता है, नोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है। पहले तो आप उसको देखिए क्या होता है कहानी इसका। मान लीजिए आपने केवल x एक टर्म लिखा है। क्या लिखा है? x एक टर्म लिखा है। x अगर लिखा है, ये क्या है हमारा? एक टर्म है। ठीक है, अच्छा, दो अलग अलग डिफरेंट चीज, दो अलग अलग चीज होना चाहिए जिसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जिसको आप दो अलग अलग चीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसा चीज लिखिए। तो मान लीजिए एक अगर x लिखे हैं, एक हम y लिख दिए। ठीक है, फिर से तीन अलग अलग चीज लिखिए। एक x लिखे हैं तो एक y लिख दिए तो एक z लिख दिए। फिर इसी तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। तो देखिए इस तरह जो एक चीज केवल लिखा जाता है ना, अब इस एक में कितना भी नंबर ऑफ टर्म मल्टीपल हो, डिवाइड हो, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके हम एक जगह लिखते हैं। मतलब उसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में ले आते हैं। मतलब बीच में हमारा प्लस माइनस नहीं बचता है। उस तरह के टर्म को कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल। और आप समझ सकते हैं इसका। ये मान लीजिए कि x इंटू वाई भी हो सकता है, या और x इंटू वाई इंटू जेड बाई जेड भी हो सकता है, या मान लीजिए बहुत सारे टर्म x y z p q r, ये सब मल्टीपल है। ये सब आपका मोनोमियल है। क्या है? ये सब का सब आपका क्या है? मोनोमियल है। सब का सब, क्योंकि ये सब सिंप्लीफाई होकर के एक जगह लिखा है। इसके बीच में प्लस माइनस के साथ सेपरेशन नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ सेपरेशन नहीं है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म की सीधे बात हो रही है। ठीक है, एक नंबर ऑफ टर्म अगर सब कुछ मिला करके एक नंबर ऑफ टर्म है, चाहे वेरिएबल कितना भी है, या सिंगल वेरिएबल है, या 2 है, या 50 वेरिएबल, फर्क नहीं पड़ता है। एक टर्म होना चाहिए सिंप्लीफाई करके, वो हम उसको कहेंगे मोनोमियल। उसी तरह से एक बार बीच में प्लस या माइनस, दो अलग अलग टर्म के साथ एक बार बीच में प्लस या माइनस आएगा, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। तो ये देखिए दो टर्म है, या मान लीजिए एक्स वाई जेड प्लस पी क्यू आर, इस तरह से है। देखिए ये क्या है? वेरिएबल हमारा बहुत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल कितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक टर्म हमारा ये हो गया, और प्लस साइन के साथ सेपरेशन पी क्यू आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस करने के बाद सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा मोनोमियल है। इसी में अगर कोई कहेगा भाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये हमारा मोनोमियल है। नहीं, ये मोनोमियल नहीं। देखिए ये दोनों सिंप्लीफाई करके आप क्या करेंगे? 2xy लिख देंगे। 2xy लिख देंगे तो ये हमारा एक टर्म हो गया, मल्टीपल सिंप्लीफाई होकर, इसीलिए ये हमारा मोनोमियल हो गया। ये हमारा मोनोमियल हो गया। ठीक है, तो मोनोमियल का एग्जाम्पल ये भी हमारा हो सकता है। ये मोनोमियल हो गया हमारा। ठीक है, बट ये हमारा बाइनोमियल नहीं है। ये हमारा मोनोमियल हो गया। मोनोमियल हो गया। ये दोनों हमारा क्या है? मोनोमियल है, नॉट बाइनोमियल। नॉट बाइनोमियल। ठीक है, नॉट बाइनोमियल। अब देखिए बाइनोमियल मतलब दो टर्म, दो डिफरेंट टर्म प्लस माइनस साइन के साथ आपस में सेपरेशन होगा। इसी तरह से ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल होता है, पेंटानोमियल होता है, इस तरह से सो ऑन चीज होता है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें क्या है, इसको बताने के पीछे क्या राज है। देखिए पोलिनोमियल का हम दो तरह से बोलते हैं। पोलिनोमियल को हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म में भी बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर, इस सेंस में बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म में हम देखते हैं, तो जब एक टर्म होता है सिंगल टर्म के लिए, सिंगल टर्म होता है, ये अभी आपको बताया हूँ, सिंगल टर्म के लिए मोनोमियल यूज होता है। इसको मोनोमियल कहते हैं, जो मैं आपको पीछे डिकोड कर दिया हूँ। दो टर्म होगा, टू डिफरेंट टर्म बाइनोमियल होगा। ठीक है, तीन डिफरेंट टर्म होगा,
3 डिफरेंट टर्म। डिफरेंट टर्म समझ रहे हैं? डिफरेंट टर्म का मतलब क्या हुआ भाई, बीच में प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टर्म का मतलब ये होता है बीच में प्लस माइनस साइन का साथ सेपरेट। ये इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से कहते हैं, एंड इस तरह सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, सन नहीं, सो ऑन, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से मेनी चीजें होती है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर, इसमें जब एक पावर होगा ना, सिंगल पावर होगा, मतलब सिंगल पावर होगा या वन पावर होगा, पावर इज वन, पावर वन होगा, पावर अगर वन होगा इसको लीनियर कहेंगे। ठीक है, पावर दो होगा इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, पावर थ्री होगा इसको हम क्यूबिक कहेंगे, एंड इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो हमने ये आपको बता दिया है, ये बहुत बेसिक चीज था। ठीक है, इस पर हमको बात करना है यहाँ पे पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इसको बात करना है। ठीक है, अब देखिए आया क्या, मान लीजिए अब हमको देखना है पॉलिनोमियल, तो हम एक तरह से देख ही लिए पॉलिनोमियल। मान लीजिए जिस वेरिएबल में अगर बोलेगा हमको, ठीक है, उस वेरिएबल हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे हमारा जो मेन काम का चीज है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म, अब देखिए आप क्या क्या होगा कहानी। ठीक है, मान लीजिए एक हमारा क्या है, एक्स वेरिएबल हम मान लेते हैं, वेरिएबल हमारा एक्स है। क्या होगा, इसको हम या तो एक्स लिखेंगे या एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस मान लीजिए एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस क्या 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक टर्म है, पावर भी एक है। क्या है, एक टर्म है, पावर भी एक है। ये हमारा क्या है, लीनियर है, लीनियर है, क्या है, लीनियर है, और क्या है, देखिए लीनियर है और क्या है, ये लीनियर है और मोनोमियल है। ये लीनियर है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर, टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, और ये मोनोमियल है, क्या है, मोनोमियल है इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। बातें मेरी समझ आ रही होगी। ठीक है, यहां पे देखिए पावर दो है, तो पावर दो है, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, पावर के टर्म क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म देखिए, नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म दो है, ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, अच्छा एक और है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस क्या क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों देखिए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है। इसमें क्या है हमारा, देखिए पावर दो है, मैक्सिमम पावर, पावर दो है, पावर अगर दो है, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और ये हमारा क्या हो गया, तीन टर्म है, थ्री टर्म है, ये हमारा हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो मान लिए क्वाड्रेटिक है, वो आपका क्वाड्रेटिक में दो टर्म भी हो सकता है, ठीक है,
या मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, और इसको मोनोमियल भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो जो हमारा पावर के सेंस में बात करेंगे उसको हमको पावर से मतलब रखना होगा। मैक्सिमम पावर जो होगा उसी का हम सफिक्स यूज कर देंगे पोलिनोमियल के सेंस में बोलने का, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होगा तो नंबर ऑफ टर्म हम उसको बात करेंगे उसका ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक बोले हैं, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होने के कारण हम क्या बोले हैं, ट्राइनोमियल बोले हैं, ठीक है। अब देखिए पावर में जब हम आकर के पावर तो अभी बोल रहे हैं, अब इसी पावर में जब पावर हमारा पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 टर्म है और मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो 4 अलग अलग टर्म आपस में ऐड हुआ है और मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर जो होगा हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि जो वेरिएबल हमारा है उसका पावर हमको कभी भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पावर जो हमारा है, मैक्सिमम पावर जो है, या वो जो जिस वेरिएबल हम पोलिनोमियल का बात करेंगे उसका पावर हमको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन पर हम आते हैं। अब मान लीजिए एक चीज बताइए, अलग अलग टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, अलग अलग टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, तो जिस समय तक हम इसका नंबर ऑफ टर्म काउंट कर सकते हैं उसको हम नाम बोल दिए। जैसे 4 टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, 4 टर्म है मतलब मैक्सिमम पावर जितना है 3 पावर है, तो उसका हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोल दिए। 2 पावर मैक्सिमम है तो क्वाड्रेटिक बोल दिए, 4 पावर है तो बाई क्वाड्रेटिक बोल दिए। इस तरह से नंबर ऑफ पावर अगर n है या जिसको काउंट नहीं करते, पॉली मतलब मेनी पावर है, जिसका क्या है, मेनी पावर है, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। इसीलिए इसका आप डेफिनेशन आपको निकल करके आएगा। मान लीजिए मेनी पावर, एक लिखने का एक तरीका है, मान लीजिए an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस x माइनस 1 है ये, an माइनस 2 x पावर n माइनस 2, ओहो, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। मान लीजिए a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0x पावर 0। ये मान लीजिए इसको हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए पोलिनोमियल इन वेरिएबल हम x लिखें, क्या है इसका p4 पोलिनोमियल, x4 इन वेरिएबल x। अब देखिए n जो है हमारा, n जो हमारा है बिलोंग्स टू, n जो बिलोंग्स टू हमारा क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, या नेचुरल नंबर से बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो n जो हमारा कभी फ्रैक्शन यानी पावर हमारा जो होगा, हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, या हम ऐसे लिख दीजिए ना, n जो हमारा होगा, n नेवर हमारा क्या होगा, n विल नेवर, n विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव भी नहीं होगा इंटीजर में, और इरेशनल नंबर या फ्रैक्शन भी नहीं होगा। मतलब क्या होगा, n हमारा निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, n हमारा फ्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, n हमारा इरेशनल भी नहीं होगा। n केवल क्या होगा, n हमारा जो दोस्तों केवल होगा, क्या होगा, n हमारा केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, यहाँ पे क्या है, मोनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर क्या है हमारा 0 है, तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर में वो चीज़ आ जाती है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह ए ही होगा, ए का मतलब ये हुआ कि भाई इसका नंबर ऑफ टर्म एक इंडिकेट या समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या एक से शुरू हो गया, कितना आ गया, मेनी आ गया, मेनी के लिए हम पॉली यूज कर दिए, और नोमियल मतलब नंबर ऑफ पावर, ठीक है, नंबर ऑफ पावर और नंबर ऑफ टर्म उसमें दोनों इंक्लूड हो जाता है, इसलिए आपको ये फॉर्म होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है खास बात, मैक्सिमम पावर यानी x का पावर n जो है उसका कोफिशिएंट, इसका
कोएफिशिएंट यानी कि an हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम पावर जो हमारा बोला गया है, मैक्सिमम पावर जो बोला गया है उसका हमारा कोएफिशिएंट हमको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, हमारा ये हमारा था हेडिंग पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, ये वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या खास बात है हमारा कि अब देखिए इसमें क्या खास बात है, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पोलिनोमियल आ गया इन वेरिएबल एक्स ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, ए टू एक्स पावर टू, ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट एक्स पावर 0। ये अगर आ गया, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा कि अगर मान लीजिए गलती से आप ऐसा भी लिख देते हैं इसका ए एन एक्स पावर एन आप प्लस मान लीजिए ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, और ये सब टर्म हमारा खत्म हो गया, तब भी ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है। तब भी हमारा ये क्या है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ही है, बशर्ते यहाँ पे क्या है, पावर हमारा तो मेनी है ना, नंबर ऑफ टर्म 2 ही है, लेकिन पावर तो हमारे पास मेनी है, मतलब ये है। अब इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर जो होता है, जो मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है हमारा वेरिएबल का, मैक्सिमम पावर किसका, वेरिएबल का जो होता है, वेरिएबल का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यानी कि इस पोलिनोमियल का बात किया जाए तो डिग्री हमारा क्या होगा, डिग्री हमारा n है। क्या है, डिग्री हमारा n है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें तो डिग्री हमारा n है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, मैक्सिमम पावर हमारा क्या है, पावर हमारा n है, इसी को हम डिग्री भी कहेंगे। ये इस बात से डिग्री को फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, डिग्री को इस बात से फर्क पड़ता है कि मैक्सिमम पावर कितना है, डिग्री को इस बात से फर्क पड़ता है कि मैक्सिमम पावर कितना है। समझ गए, तो ये हमारा हो गया आपका क्या, पोलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, चाहे तो आप कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन में आपको लिख दूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लिखूं, आपको बताना है इसमें कौन सा पोलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पोलिनोमियल है या नहीं, ये क्या है हमारा, पोलिनोमियल है या नहीं, पोलिनोमियल है या नहीं, ये आपको बताना है। देखिए ये पोलिनोमियल है, क्या है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि हमको किस वेरिएबल में है, यहाँ पे हमको ये नहीं बोल रहा है कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल। हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको ये बताना है, पहले बात ये बताना है कि पोलिनोमियल इसमें कौन कौन सा होगा। पहला बात आपको क्या करना है, पोलिनोमियल इसमें कौन कौन सा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए केवल हम बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म या वेरिएबल्स कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम वेरिएबल का डिफाइन नहीं किए हैं इसलिए, लेकिन पावर से उसका बहस होता है, पावर उसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब हमारा वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो हम एक्स में भी बोल सकते हैं, वाई में बोल सकते हैं, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका पावर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1 2 हो जाएगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा।
ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी हमारा पोलिनोमियल होगा। ये था पोलिनोमियल का केवल बात। अब हम कह रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं आपको which of the following 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 are polynomial इन वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल x है। which of the following are in polynomial in वेरिएबल x है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, दो वेरिएबल आ गया, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, x में तो है लेकिन x को ये क्या है, पावर देखिए निगेटिव में भी आ गया, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, x प्लस x के पावर 1/2 आ गया। हमने आपको बोला था पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी टर्म का, मैक्सिमम टर्म का नहीं, कोई भी टर्म का पावर हमको वेरिएबल मतलब फ्रैक्शन या इरेशनल या डेसिमल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, इसमें क्या है, ये इसमें देखिए पावर यहाँ भी इंटीजर है, पॉजिटिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हमारा पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या है, डिग्री हमारा क्या है दोस्तों, 3 है, डिग्री क्या है, 3 है ना, डिग्री 3 है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर जो हमारा होता है दोस्तों, जो मैक्सिमम पावर होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। एक मैं आपको फैक्टर करना सिखाता हूं, एक क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x का पावर 8 x का पावर 8 प्लस x का पावर 4 और प्लस 1 है, इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए अब आपको बात समझिए, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। जब कोई भी टर्म लिनियरली हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है, नंबर ऑफ टर्म कितना भी हो, पावर कितना हो, कोई भी डिफरेंट टर्म जब लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। जब वही एक्सप्रेशन आपस में किसी भी एक्सप्रेशन से सेम एक्सप्रेशन या इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5 या इक्वल टू मतलब बीच में अगर साइन इक्वल टू होल्ड कर देगा तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर क्या होता है, जब किसी भी एक्सप्रेशन को हम किसी भी 2 या 3 या 4 किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी नंबर को किसी चीज़ के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम एक दूसरे को मल्टीपल को मतलब दोनों मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का फैक्टर कहते हैं, ठीक है, या उस नंबर को या उस एक्सप्रेशन का फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अभी लिखा है, ये अभी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन है, मतलब कि आप एक्सप्रेशन का मतलब पोलिनोमियल समझ ही गए। यह एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री हमारा क्या है, 8 है। अब इसको आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करना है मतलब दो वैल्यू के मल्टीपल के टर्म में आप हमको उसको सजा करके दीजिए। इसका फैक्टर का कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है, देखिए मैक्सिमम पावर हमारा क्या है, 8 है, ठीक है, और इसके आधा वाला पावर जो है, मैक्सिमम पावर का आधा वाला पावर देखिए जो है, उसको अगर हम यहाँ पे हमारा प्लस अगर 1 हो, तो मैक्सिमम पावर का आधा वाला पावर जो हमारा, जैसे मान लीजिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, मान लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर है हमारा, ये हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए मैक्सिमम पावर हमारा क्या था, 2 था, या मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, x पावर 4 अब प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस 1 है ना। जब हमारे पास 1 भी है और x पावर 4 भी है, तो उस बीच में हमारा क्या आता है, जो इसका पावर है उसका आधा पावर और जो आधा पावर वाला है उसके साथ 2 मल्टीपल होता है, तब हमारा क्या, इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है, इसको अगर हम इसका जो पावर मैक्सिमम पावर है दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम उसका आधा पावर क्या है, x पावर 4 है, और इसके साथ अगर 2 होता, क्या होता, 2 होता तो हमारा क्या होता है, x पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है ये। अगर 2 से यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, मतलब हमको क्या, एक x पावर 4 और चाहिए, और हम अपने मन से अगर ऐड किए तो x पावर 4 क्या सब्ट्रैक्ट भी कर दें, एक्सप्रेशन पर या पोलिनोमियल पर हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये दोनों मिल करके हमको 2x पावर 4 हो जाएगा, x पावर 8 अब प्लस 2x पावर 4 अब प्लस क्या 1 हो गया है ना। अब माइनस हमारा x पावर 4 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x पावर 4
और प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अब माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 और प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ब्रेक कर दीजिए, एक्स पावर 4 प्लस 1 आइए क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। बस हो गया, इसी को सजा करके आप लिख सकते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, इसका जो एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका फैक्टर हो गया, समझ गए। इसका इजिकल टू इसका ये क्या है, फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। अब देखिए क्या है हमारा, ये हो गया। तो आपको देखिए ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इससे, जब आपको किसी भी एक्सप्रेशन में ध्यान से देखेगा उसका हमको जो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, हमने क्या यहाँ पे करने की कोशिश किया है। जब कभी भी मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ट्रिक निकल करके आया है आपके लिए, ट्रिक निकल करके आया है, क्या है, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्स पावर 4 है, आप प्लस देखिए मान लीजिए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, प्लस क्या है 1 है। जब आपके पास देखिए इस बात को अभी भूल जाइए, ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम पावर है, ठीक है, और उसके साथ हमारा 1 अगर ऐड हुआ है और उस बीच में अगर एक मान लीजिए इसका पावर का आधा जो है हमारा है, तो यहाँ पे अगर हम 2 मान लीजिए दे देते हैं, ये हमारा x मतलब इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। ये हम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस अगर 1 होता है हमारे पास, तो इसका फैक्टर क्या होता है, तो बस इसका फैक्टर वही होता है। इसमें हम क्या करते हैं अपने मन से, प्लस 1 है, इसको फैक्टराइज क्या होता है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, अपने मन से एक्स स्क्वायर ऐड कर देते, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते, ये दोनों मिलकर के 2x स्क्वायर हो जाता है, एक्स पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फैक्टर्स हो गया, फैक्टर्स ऑफ किसका है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है। समझ गए, ये है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन आपको दे देते हैं करने के लिए, आप अपने मन से करते रहिएगा। एक्स पावर 12 है प्लस एक्स पावर 6 है प्लस 1 है, इसका आपको फैक्टर करना है, फैक्टराइज इट। एक्स पावर मान लीजिए 16 है, एक्स पावर 8 है प्लस 1 है, इसको भी आप कीजिए। देखिए मैं आपको इसलिए सेम पैटर्न पर दे रहा हूँ ताकि इसको आदत लग जाए आपको करने का, फैक्टर करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना आपके पास मान लीजिए एक्स वाई की पावर मान लीजिए क्या है 4 है, अब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर है, अब प्लस 1 है। अब क्या करेंगे, अब करिए बैठ करके, ठीक है। एक और मैं आपको फैक्टर करना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए इस 1 के जगह पे क्या होता है, देखिए अच्छा एक बात बताइए, ये जो 6 है ये क्या है, इसका आधा पावर और इसका मल्टीपल है ना, 6 है ना, मल्टीपल है, 2 भले नहीं है लेकिन 6 क्या है, एक्स पावर 12 का आधा, मतलब पावर आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स पावर 6 और 1 का मल्टीपल। इसी के जगह पे हम एक चीज़ अगर सेट कर दें, एक चीज़ हम अगर आपको सेट कर दें, मान लीजिए एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स वाई, इन दोनों का इसका भी पावर आधा है और इसका भी पावर आधा है, दोनों का मल्टीपल कर दिए, तब इसका फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स वाई ऐड कर दीजिए, वाई स्क्वायर है ये है हमारे पास, एक्स वाई पहले से है,
एक एक्स वाई आप इसको दे दीजिए ताकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक एक्स वाई घटा दीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई नहीं, माइनस रूट एक्स और रूट वाई। देखिए ये हमारा हो जाएगा रूट एक्स और वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या है रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये इसको क्या ए प्लस बी ए माइनस बी पर ब्रेक कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई माइनस रूट एक्स वाई। फाइनली क्या हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई। ये हो गया, ठीक है। एक और मैं देता हूँ, इसी में सबका पावर डबल डबल कर देता हूँ, तब इसको आपको बनाना है। एक और बता देता हूँ, देखिए एक्स का पावर अगर मान लीजिए 4 होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता और वाई की पावर 4 होता, एक्स पावर 4 होता प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता प्लस वाई टू द पावर 4 होता। इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे इसको आप देखिए, बात वही है, वो एक एक्स स्क्वायर देखिए इसका पावर आधा है और इसका पावर भी आधा है, दोनों मल्टीपल है, मतलब खाली 2 बचा है, एक ही बार मल्टीपल हुआ है, दो होना चाहिए था, 2 होता तो दोनों का बड़े वाले पावर का दोनों पावर आधा होकर के होल स्क्वायर हो जाता। इसमें क्या करना है, एक ऐड कर दिए, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, प्लस हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऐड कर दें और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ये जोड़ करके हमको हो जाएगा 2 एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 अब माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई या प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर्स है किसका, फैक्टर्स ऑफ किसका है एक्स पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, इसका फैक्टर है ये, है ना। मज़ेदार चीज़, मज़ा आ रहा होगा। एक और बनाते हैं, एक्स का पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और वाई टू द पावर 8, ठीक है। अब आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, देखिए सीधे क्या करिए, एक्स पावर 4 आप माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पैटर्न देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या किए पैटर्न, देखिए देखिए पैटर्न को ध्यान से देखिए। ये जो होता है ना सबका क्या ये पावर आधा हो जाएगा दोनों में, दोनों फैक्टर में देखिए ये पावर आधा है और इसका पावर आधा करके एक बार ऐड कर दिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 फैक्टर हो गए। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ए स्क्वायर एक पावर 4 यानी कि क्वेश्चन है ए टू द पावर 4, क्वेश्चन है दोस्तों ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 हमको दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ दिया है एंड कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, क्या दिया हुआ है, एक आपका 8 दिया है, एक आपका 4 दिया है, 8 दिया है और ये आपका 4 दिया है, ठीक है। देखिए इसका जो फैक्टर होता है दोस्तों, इसका फैक्टर आपको पता है, कह रहा है कि a इंटू बी निकालिए, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। पहले इसका फैक्टर देख लीजिए, उसे आपको क्लिक भी कर गया होगा, अभी यही लिखे थे। ये हमारा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो इसके जगह पे आप 4 रख दीजिए, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है ना। ये आपका डिवाइड हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 8/4 हो गया, इज इक्वल टू कितना 2। ये इक्वेशन हमारा क्या था, ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए। फर्स्ट माइनस सेकेंड करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है इज इक्वल टू 2 है। हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर गया और बी स्क्वायर गया, ये गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या होगा 2ab इज इक्वल टू 2, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस फैक्टर आपको सीखना था, ठीक है। एक और मैं आपको फैक्टर कर देता हूँ कि मान लीजिए a की पावर 4 है, a की पावर 4 है प्लस b की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब आपको बता ही दिया कि दो वैल्यू के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होता है, ये तो आपको फैक्टर थोड़ी ना है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे हम, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर a पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हम ऐड कर दिए, और यही चीज़ जो ऐड किए अपने मन से उसको अपने मन से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या है √2 ए बी का होल स्क्वायर। मल्टीपल का फैक्टर कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस √2 ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस √2 टाइम्स ऑफ ए बी। बस ये हो गया हमारा फैक्टर। इस पर बहुत ही हाईली रिपीटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपके पास x इज इक्वल टू दे दिया है, क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू दे दिया, x इज इक्वल टू दे दिया आपको क्या 1 पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, ये x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू दे दिया, और y इज इक्वल टू दे दिया ए बी √2, y इज इक्वल टू आपको दे दिया है √2 टाइम्स ऑफ ए बी दे दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन कर रहा है आपको फाइंड कीजिए, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड कीजिए 1 पावर 4 प्लस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस √2 टाइम्स ऑफ ए बी, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसका फैक्टर अभी अभी मैं आपको बताया हूँ क्या होगा, दो रास्ते हैं, दोनों मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या √2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ऑफ ए बी। नीचे क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ऑफ ए बी। देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर कट गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस √2 टाइम्स ऑफ ए बी। एक्चुअली ये भी सही है, बट हमको ये x का वैल्यू ये नहीं दिया था, x का वैल्यू आपको ये दिया है, x का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। हमारा आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से आपको आंसर है हमारा, ठीक है। वैसे भी सही है, जब x का वैल्यू आपका वो होता तब भी सही था, तो हमको क्या करना था, ये खाली फैक्टर ही तो करना था और कुछ थोड़ी नहीं करना है, तब हमको a और b में आंसर होता। अगर मान लीजिए आपको अगर लग रहा होगा कि भाई ये क्या कर दिए हैं, तो अगर हमारे पास ये होता x पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 है, ये होता तो हमारा क्या होता, इसको सिंप्लीफाई करना था ना हमको जी, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो इसका तो हमारा रोल ही नहीं रहा। नहीं, अगर इसको हमको सिंप्लीफाई करना तो इसका सिंप्लीफाई करके दिया गया, इसका तो रोल ही नहीं रहा। अगर मान लिया हमको x इज इक्वल टू दे दिया है, मान लीजिए ये x इज इक्वल टू हमारा ये हटा करके और ये दे दिया है, y नहीं होता b होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता, तब आपका जो ऑप्शन होता है तब x और y में मतलब या तो आपका क्या होगा x प्लस वाई होगा और x माइनस वाई होगा, या x डिवाइडेड बाय y होगा, ठीक है,
पहला ऑप्शन ये है, मान लीजिए दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, इस तरह से ऑप्शन आपको बना दिया है। इसको ध्यान से देखें, ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, हमारा आंसर होगा, मतलब जो भी आंसर है उसे मैच करके। इसी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों आज का क्लास, ठीक है। और अगले क्लास में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और धीरे धीरे अलजेब्रा का आपको विस्तार पकड़ना शुरू कर देंगे। इसी के साथ मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, खूब मस्ती से मतलब अपना काम कीजिए जो भी कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया होगा। अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने चहेतों को प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करवाइए। आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।